हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर क्लिक करने पे मॉडल बनाया था, यानी कि जो मॉडल है इसको ओपन करना सीखा था दोस्तों, और इसको पूरा बनाया था। यहाँ पर हम लोगों को डेटा, यानी कि ये जो डेटा इसके अंदर है, इमेज, ये नेम, ये फादर नेम, ये डेट ऑफ बर्थ है ना, इस तरीके का जो डेटा है इस पे क्लिक करने पे यहाँ पर रीड करके लाना है और इमेज को भी रीड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, एक चीज ये कर लेना है कि यहाँ पर देखिए, जब मैं इसमें जो है कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी मतलब हैंड का सिंबल नहीं आता। तो सबसे पहले इसी को सेट करेंगे, यानी कि कर्सर का जब यहाँ पर जाएगा कर्सर हमारा, तो इसको पॉइंटर करेंगे ताकि यहाँ पर पता चले कि ये क्लिकेबल है। यहाँ पर हैंड का सिंबल आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आइए डैशबोर्ड सेसेस में, और कहीं पर भी आप यहीं पर नीचे यहाँ पर कहीं पर भी आप इस तरीके से लिख दीजिए, आई टैग को सेलेक्ट करके कर्सर पॉइंटर कर दीजिए, ठीक है। तो जितना भी आई टैग होगा सभी के लिए कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, है ना। ज्यादातर हम लोगों ने डिलीट का और एडिट का ही आइकन यूज किया है, इसलिए कर्सर पॉइंटर कर दीजिए ताकि सभी जगह पे कर्सर पॉइंटर हो जाए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें जस्ट सबसे पहले तो स्मूथ ओपनिंग करनी है, यानी कि जो मॉडल है हमारा इसको थोड़ा स्मूथ ओपन करना है। इसके लिए आ जाइए यहाँ पर अपने वीएस कोड में dashboard.html में आ जाइए। यहाँ पर हमें मॉडल जो है हमारा, यानी कि जो हमारा मॉडल है, ये देखिए स्टार्ट मॉडल कोडिंग, यहाँ पर आइए और इसमें आप थोड़ा सा एक क्लास लगाइए एनिमेट डॉट सी एस एस की, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, है ना, इस तरीके से लिखिए, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड। फिर से लिखिए एनिमेट डबल अंडरस्कोर फेड इन डाउन, फेड इन। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रिलोड करके यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए थोड़ा सा स्मूथ, अब इसकी मॉडल की जो ओपनिंग होगी वो थोड़ा स्मूथ होगी, ये देखिए इस तरीके से ओपन होगा अब, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ओपन करना है थोड़ा स्मूथ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो इमेज आ रहा है ये डेटाबेस में हम लोग नहीं स्टोर कर रहे हैं। देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है ना, इसमें जाइए और यहाँ पर देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन डेटा ये है, इसमें कहीं पर भी इमेज की कोडिंग नहीं की गई। जैसे अभी मैं नया डेटा करूँ, यहाँ से एक नया डेटा लूँ, अभी यहाँ से मैंने जैसे श्रद्धा या कुछ भी ले लेता हूँ फिलहाल, इस तरीके से मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, टीचर, इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ फिलहाल, इस तरीके से मैंने डाल दिया और रजिस्टर पे क्लिक किया। रजिस्टर पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए डेटा आया, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी मतलब प्रोफाइल पिक नहीं आई। तो प्रोफाइल पिक जब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये कैसे शो हो रहा है, यहाँ पर कैसे शो हो रहा है, जब यहाँ पर आ ही नहीं रहा तो ये कैसे शो हो रहा है। तो ये दोस्तों स्टैटिक डिफाइंड है। यहाँ पर देखिए जब हम लोग रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टैटिक तरीके से ये इमेज लगा हुआ है, ये इमेज है ना। इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, तो यहाँ से इसको कॉपी करिए और यहाँ पर आइए जहाँ पर सारा ये बनाते हैं ना, तो यहीं पर कॉमा दीजिए इस तरीके से, और एक प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक इस नाम से वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है। और इसमें इसको असाइन कर दीजिए। फिर इसमें और भी चेंजेस करने होंगे लेकिन हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल इसको इस तरीके से ही करिए, ठीक है। यानी कि इसको इसी तरीके से ही करिए, ठीक है, प्रोफाइल पिक, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमा देके इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर कॉमा मत लगाइए, लास्ट वाला है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जब भी स्टोर करोगे, यानी कि यहाँ पर जब भी हम लोग स्टोर करेंगे इस तरीके से नया डेटा, ठीक है, मैं नया डेटा स्टोर करता हूँ, मैंने रिलोड कर दिया, पहले रिलोड कर लूंगा। यहाँ से मैंने स्टोर करना शुरू किया, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ और यहाँ से चूज टाइप मैंने टीचर कर दिया, यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर भी डाल देता हूँ इस तरीके से, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। और इंस्पेक्ट करके जब देखेंगे आप यहाँ पर एप्लीकेशन में, यहाँ पर जाइए एप्लीकेशन में, देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा वाला ये है ना, इसके अंदर जो लास्ट वाला डेटा आया होगा इसमें एक प्रोफाइल पिक नाम का भी प्रॉपर्टी आ गया। बस इसको रीड करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम लोग रीड कर रहे हैं, यहाँ पर आइए, इसको कहाँ से रीड करेंगे, यानी कि जो ऑल डेटा नाम का हमारे पास वेरिएबल है ना, इसके अंदर से, तो डॉलर टेम्पलेट लिटरल का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर ऑल डेटा का यूज करिए, इसके अंदर से हम लोग डॉट प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक इस वाले प्रॉपर्टी को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए दो जगह पे इमेज नहीं आया, एक जगह पे इमेज आया, क्यों, क्योंकि दो जो आपका है यहाँ पर दो, यहाँ पर ये जो कंसोल में ये एरर है ना, ये इमेज नहीं आ रहा है, इसके वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो डेटा यहाँ पर रीड किया, यानी कि एप्लीकेशन में जब जाओगे तो यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन जो है, इसमें देखिए इसमें कहीं पर भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन नीचे वाले में जो हमारा नीचे वाला है उसमें प्रॉपर्टी है, ये देखिए प्रोफाइल पिक नाम का, ठीक है। तो एक ही तो रीड हो पाएगा क्योंकि एक ही में है। तो आप इसको डिलीट कर दीजिए फिलहाल, यहाँ से जाइए, ऐसे तो डिलीट करने की कोडिंग हम लोग ने यहाँ से कर रखी है, ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा ये,
ये देखिए यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब जब भी नया डेटा रजिस्टर करोगे तो आपका यह जो है प्रोफाइल पिक यहाँ से जाएगा ही जाएगा, है ना। यहाँ से मैं जैसे नया नेम ले रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ और ले रहा हूँ, इस तरीके से मैंने ले लिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से लिया यूजर में इस तरीके से, और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ फिलहाल, इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और ये, है ना। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए रजिस्टर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आके जब देखेंगे तो 2 डेटा हमारा रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब हमें आगे का काम करना है दोस्तों। आगे का काम क्या करना है दोस्तों, हमें व्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो फोटो है इसको यहाँ पर रीड करना है और नेम, फादर नेम, डीओबी ये सब रीड करना है, ठीक है। तो व्यू पे क्लिक करने से सबसे पहले सारे व्यू बटन को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए आई जो है आपका, इसमें क्लास लगा हुआ है एडिट बीटीएन, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, एडिट बीटीएन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, नीचे आ जाइए। जैसे ऑल डिलीट बीटीएन को आपने सेलेक्ट किया था, इसी तरीके से एक वेरिएबल और बना लीजिए यहाँ पर, ऑल एडिट बीटीएन, ऑल एडिट बीटीएन इस नाम से वेरिएबल बनाइए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करिए इस तरीके से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैंने ऑल का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर कंट्रोल भी करूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एलिमेंट के अंदर से सेलेक्ट करिए, ताकि डॉक्यूमेंट के अंदर से ना सेलेक्ट होकर इसके अंदर से जितना एलिमेंट हो उसके अंदर से सेलेक्ट होकर फॉर लूप चलाएंगे। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कहाँ तक लूप जाएगा हमारा, ऑल एडिट बीटीएन डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाएंगे। देन हमारा आई प्लस प्लस इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ऑल एडिट बीटीएन पे हम लोग जब क्लिक करेंगे, आई को इस तरीके से यूज करिए, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ऑन क्लिक इक्वल टू एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अलर्ट करके देखेंगे। तो मैं पेरेंट भी निकाल लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा पेरेंट नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में क्या करूंगा, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट इस तरीके से लिखूंगा, फिर से डॉट पेरेंट एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है। 2 पेरेंट एलिमेंट लगाया, कंसोल डॉट लॉग की बात करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं पेरेंट को प्रिंट करके देखूंगा। पेरेंट को मैंने प्रिंट करके देखा, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए जब इंस्पेक्ट में जाओगे कंसोल में, तो कंसोल में आपको क्या मिलेगा, टीआर मिल रहा है। ये देखिए पूरा टीआर मिल रहा है इस तरीके से, है ना। यानी कि ये जो टीआर मिल रहा है इसके अंदर ही आपका सारा डेटा है, बस एक एक करके सब रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले टीडी को रीड करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर आईएमजी है, तो इस पहले वाले यानी कि 0 इंडेक्स पे ये टीडी है, फिर 1 इंडेक्स पे ये टीडी है, इस तरीके से, है ना। ये देखिए यहाँ पर नेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो इन सबको रीड करेंगे, ठीक है। बस कैसे करना है रीड ये समझिए। यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स को भी निकाल लीजिए, तो एक वेरिएबल बनाइए। देखिए इंडेक्स में किस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ये समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आइए, इंस्पेक्ट करिए, ये देखिए जो टीआर में आपके कंसोल में जाइए, ये जो टीआर है ना इसमें इंडेक्स 1, ये देखिए, है ना। जब मैं दूसरी जगह पे क्लिक करूंगा, यानी कि फर्स्ट वाले पे अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पर, तो देखिए इंडेक्स 0 आया। इसी इंडेक्स को रीड करके रख लेंगे ताकि हमें आगे फ्यूचर में काम पड़े तो हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। एक वेरिएबल बना लीजिए इंडेक्स नाम का इस तरीके से, सॉरी इंडेक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करूंगा, पेरेंट के अंदर से ही डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करूंगा इस तरीके से, और इंडेक्स वाले एट्रीब्यूट को मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स वाले एट्रीब्यूट को निकाल के रख लिया। अब एक वेरिएबल और बनाऊंगा इमेज यूआरएल इस नाम से, और जो TD0 है, TD0 जो हमारा है, इसके अंदर से हम लोग गेट एलिमेंट बाई क्वेरी सिलेक्टर, यानी कि यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर लेंगे इस तरीके से, और IMG टैग को सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा IMG टैग उसके अंदर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर करूँ, कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से करूँ IMG URL को, तो यहाँ पर क्या आएगा वो समझिए आप लोग, ठीक है। रीलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूंगा, एक एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ, इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पर जाऊंगा, तो देखिए कंसोल में एरर आ रहा है, क्यों, TD इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, TD इज नॉट डिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने TD तो कहीं पर रीड ही नहीं किया। तो एक वेरिएबल बना लीजिए TD नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर किसके अंदर से, पेरेंट के अंदर से, पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करिए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का इस तरीके से यूज करिए, और सारे TD को पेरेंट के अंदर से रीड कर लीजिए, ठीक है। तो सभी TD को रीड करके यहाँ पर रखा जाएगा। अब हमारा TD इसमें आएगा और यहाँ से इसके अंदर से इमेज निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने फिर से यहाँ पर आके क्लिक करना है, इस तरीके से मैंने क्लिक किया, देखिए इमेज आ गया, यानी कि इमेज आ गया ना आपका। ये देखिए इमेज वाला टैग आया, हमें सिर्फ और सिर्फ ये डेटा चाहिए, यानी कि जो SRC है इसमें ये चाहिए हमें, ठीक है। हमें पूरा इमेज टैग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ SRC चाहिए। बस यहाँ पर आओ, लास्ट में यहाँ पर आपको डॉट SRC लगा देना। अब क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ SRC मिलेगा। रिलोड करके फिर से एक बार टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें SRC मिलेगा, ये देखिए, है ना। यानी कि ये पूरा SRC सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हमें आगे का काम करना है दोस्तों। SRC मिल गया, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर
टीडी नेम निकालेंगे, यानी कि इसके बाद नेम निकालेंगे, तो एक वेरिएबल बनाइए नेम नाम का इस तरीके से, और टीडी1 टीडी इस तरीके से लिखेंगे, और 1 डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन करिए। और एक बार हम लोग और कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे नेम को, ताकि हमें पता चले एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नेम यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके रिलोड करके मैंने यहाँ पर जाके क्लिक किया श्रद्धा वाले नेम पे, तो देखिए यहाँ पर नेम भी आ गया इस तरीके से, श्रद्धा। ठीक है, बस इसको कट कर दीजिए। अब आ जाइए यहाँ पर एक एक करके, उसके बाद फादर नेम, डीओबी, यूजर टाइप, मोबाइल सब निकालेंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड करिए, या इसे रहने दीजिए इसको नीचे। अभी एक बार और कंट्रोल करेंगे, एक बार फादर नेम इस नाम से वेरिएबल बनाया, और टीडी टू डॉट इनर एचटीएमएल इसमें लगाइए, इनर एचटीएमएल इस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो इनर एचटीएमएल मैं लगाऊंगा इसमें। और उसके बाद एक वेरिएबल और बनाऊंगा फादर नेम के बाद डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ नाम का, टीडी का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर 3 इंडेक्स का यूज करूंगा, डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन करूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल और बनाऊंगा यूजर टाइप नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर यूजर टाइप इस नाम से वेरिएबल बनाइए, और टीडी के अंदर से ही, यानी कि जो टीडी आपका 4 है उसके अंदर से डॉट इनर एचटीएमएल लगाइए इस तरीके से, इनर एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेंगे यूजर टाइप के बाद आपका क्या है, मोबाइल। तो मैंने मोबाइल नाम का वेरिएबल बनाया, टीडी का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर 5 डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद एक वेरिएबल और बना लूंगा मोबाइल के बाद, हमारा पास इनरोलमेंट है, तो इनरोलमेंट के लिए मैंने बना लिया, और टीडी6 डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन करूंगा। एक वेरिएबल और बनाऊंगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 है ना, एक वेरिएबल पासवर्ड नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टीडी7 डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल और बनाएंगे एड्रेस नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर टीडी8 डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो सारा टैग निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है ना, यहाँ पर हमने 8 यानी कि सारा डेटा निकाला। लास्ट में एड्रेस को चेक करेंगे यहाँ पर कि एड्रेस में क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस लिखिए, ताकि पता चले कंसोल में कि एड्रेस में आ क्या रहा है। यहाँ क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करके जाऊंगा, इसको मैं कट कर देता हूँ, इंस्पेक्ट करके जाऊंगा कंसोल में, तो हमें एड्रेस मिलना चाहिए। ये देखिए एड्रेस में यही डेटा आया जो कि यहाँ पर है एड्रेस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एड्रेस में क्या है, एसएस, ये इस पे क्लिक किया था, इस पे क्लिक करूंगा तो दूसरा वाला आएगा एसएस है ना, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है डेटा। ठीक है, तो सारा डेटा हम लोग ने निकाल लिया। बस सारा डेटा आप कहाँ भेजना है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भेजने के लिए बस कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले इमेज को लगाइए। तो यहाँ पर इमेज सबसे पहले तो सब कुछ सेलेक्ट करना होगा यहाँ से भी हमें, यानी कि जो इमेज वाला है इसको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ये सारा इनपुट फील्ड सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, जो हमारा इमेज, ये मॉडल हेडर है, मॉडल बॉडी ये है। ठीक है, इमेज वाले में देखिए क्या क्लास लगी हुई है, इमेज वाला जो है हमारा ये रो है, कॉलम-MD4 में इमेज है हमारा, इसमें जो है आपका इमेज लगता है। सॉरी, ये जो प्रोफाइल बॉक्स है इसके अंदर जो है आपका अपलोड बॉक्स है, इसके अंदर इमेज लगता है। कॉपी करिए, यहाँ पर आ जाइए, ऊपर में ही सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जितना वेरिएबल बना हुआ है सब यहीं पर बनाइए। तो सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ ये हमारा स्टार्ट करिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट एडिट कोडिंग या अपडेट कोडिंग इस तरह से कमेंट जरूर पास करिए दोस्तों, ताकि हमें पता रहे कि हमारा कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर सारा वेरिएबल बनाएंगे। एक वेरिएबल बना लेके अपलोड या मैं बना प्रोफाइल बॉक्स इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, प्रोफाइल बॉक्स नाम के। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से मैं लिखूंगा, और यहाँ पर मैं अपने इमेज वाला जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फॉर्म को सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म जो है हमारा, देखिए ये जो फॉर्म है, दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पर है, इसके अंदर आप एक क्लास दे दीजिए मॉडल हाइफन फॉर्म है ना, मॉडल हाइफन फॉर्म इस तरीके से क्लास दे दीजिए। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए और एक वेरिएबल बना लीजिए मॉडल फॉर्म नाम का, मॉडल फॉर्म इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा मॉडल फॉर्म को, डॉट लगा के कंट्रोल वी, मॉडल फॉर्म को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब इसके अंदर से जो मॉडल फॉर्म है
ऑल मॉडल इनपुट, ऑल मॉडल इनपुट इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। और किसके अंदर से, मॉडल फॉर्म के अंदर से, जो मॉडल फॉर्म है इसके अंदर से क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इनपुट टैग को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इनपुट टैग को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना इनपुट है, यहाँ पर देखिए रिलोड करके जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनपुट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनपुट फील्ड है और एक हमारा टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को भी निकालेंगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लीजिए, मॉडल, मॉडल टेक्स्ट एरिया है ना, टेक्स्ट एरिया इस तरीके से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट किसके अंदर से, मॉडल फॉर्म के अंदर से हम लोग, मॉडल फॉर्म जो है हमारा इसके अंदर से क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया लिखेंगे इस तरीके से, टेक्स्ट एरिया को इस तरीके से रीड कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर रीड कर लिया सभी को। अब एक एक करके सबसे पहले इमेज लगाएंगे। तो इमेज का यूआरएल यहाँ पर है, देखिए कैसे इमेज लगाना है। जो आपका प्रोफाइल बॉक्स है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड इमेज, इस प्रॉपर्टी का यूज करिए और यहाँ पर आपको यूआरएल के अंदर डिफाइन करना है। तो बैक टिक का सिंबल दीजिए इस तरीके से और यूआरएल इस तरीके से लिखिए यहाँ पर और इस तरीके से आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। यूआरएल में आपको क्या करना है, इमेज का पाथ देना है तो डॉलर इस तरीके से लिखिए, डॉलर और टेम्पलेट लिटरल का यूज करिए, यहाँ पर IMG URL बस इसका यूज कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद इसको टर्मिनेट करने के बाद आपको एक वेरिएबल और मतलब जो ऑल इनपुट है, मॉडल ऑल इनपुट है ना, ऑल मॉडल इनपुट है, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे ऑल मॉडल इनपुट और यहाँ पर जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, डॉट वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेम को असाइन कर देंगे, यानी कि इसके अंदर हम लोग नेम को असाइन कर देंगे। तो जब देखिए यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा, अब मैं रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, श्रद्धा, ये आ गया श्रद्धा। इसके बाद फादर नेम DOB, ये फोटो भी आया होगा है ना। तो सेम फोटो है इसलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा। जब यहाँ पर फोटो चेंज रहेगा तो आपको पता चलेगा। तो फोटो भी आया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक सी तरीके से बाकी नेम को भी लगा, मतलब हम लोग कॉपी करके इसको मैं बार बार पेस्ट कर देता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने नंबर चेंज कर देना है। तो 1, देन हमारा 2, देन हमारा 3, देन हमारा 4, देन हमारा 5। आप लोग एक एक कोड लिखेंगे, आप लोग को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझ लीजिए। यहाँ पर फादर नेम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका DOB, ठीक है। तो DOB हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, DOB के बाद आपका यूज़र टाइप, ठीक है। तो यूज़र टाइप कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे हम लोग मोबाइल, बाद यहाँ पर इनरोलमेंट, देन हमारा पासवर्ड, यानी कि एक बच रहा है अभी। तो इसको कॉपी करिए Ctrl+C करके एक बार और इसको Ctrl+V करिए। यहाँ पर आपको एक बार 6 लेना है और यहाँ पर पासवर्ड, देन हमारा एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड हो गया। एड्रेस को यहाँ से लिखेंगे, यानी कि एक बार क्या है, मॉडल एड्रेस। तो मॉडल टेक्स्ट एरिया है, सॉरी, डॉट वैल्यू इस तरीके से लिखिए, सॉरी वैल्यू लिखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग एड्रेस को दे देंगे इसको, यानी कि जो ये वाला वेरिएबल है ADDRESS, यानी कि ये वाला वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से मैंने सभी में दे दिया डेटा। अब मैं जाके जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सारा डेटा निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए है ना, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट, सब कुछ आ गया, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो श्रद्धा का डेटा सब निकल के आ जाएगा, ये देखिए श्रद्धा है ना, इस तरीके से सारा डेटा आ रहा है। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब हमारा डिसेबल्ड होना चाहिए, डिसेबल्ड यानी कि जैसे चूज करने का ऑप्शन आ रहा है ये सब डिसेबल्ड होना चाहिए। जब एडिट पे क्लिक करने के बाद ये सब इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर डिसेबल करना है आपको, तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए, एक आई के बाद एक वेरिएबल और बना लीजिए जे नाम का, क्योंकि लूप चलाना पड़ेगा हमें, इनपुट फील्ड बहुत सारा है। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर लूप चलाइए J = 0 और J इज लेस देन कहाँ तक लूप जाएगा, ऑल मॉडल इनपुट डॉट लेंथ, ऑल मॉडल इनपुट डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाएंगे। देन हमारा J++ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद ऑल मॉडल इनपुट इसका यूज करिए, ऑल मॉडल इनपुट और यहाँ पर J को असाइन कर दीजिए डॉट डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज करिए और यहाँ पर ट्रू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पर आकर रिलोड करके मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारा का सारा डिसेबल्ड हो जाएगा, ये देखिए है ना। इसमें क्लिक नहीं होगा लेकिन यहाँ क्लिक होगा और यहाँ टेक्स्ट एरिया में भी क्लिक हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिसेबल करेंगे, तो टेक्स्ट एरिया अलग से डिसेबल करेंगे, यानी कि फॉर के बाहर आइए और जो हमारा मॉडल टेक्स्ट एरिया है, मॉडल टेक्स्ट एरिया, इसको सेलेक्ट करिए, डॉट डिसेबल्ड इसमें लगाइए इस तरीके से और यहाँ पर इसको भी ट्रू कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रू इस तरीके से लिख देंगे तो ये भी डिसेबल्ड हो जाएगा। अब हमें उसको इनपुट फील्ड को, यानी कि जो हमारा चूज करने वाला ये वाला है, फॉर्म कंट्रोल जिसमें लगा हुआ है ये है ना, नहीं यहाँ पर है ऊपर में मॉडल फॉर्म है,
ये रहा हमारा अपलोड बॉक्स। इसमें देखिए यहाँ पर है, तो इसमें कोई क्लास दे दीजिए अपलोड हाइफन इनपुट, है ना। इस तरीके से मैंने क्लास दे दिया अपलोड इनपुट। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैंने कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर एक वेरिएबल ऊपर ही बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अपलोड बॉक्स के नीचे एक वेरिएबल बनाइए अपलोड इनपुट। अपलोड इनपुट इस नाम से वेरिएबल बनाया मैंने, अपलोड इनपुट, सॉरी सही से लिखूंगा मैं, इनपुट इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया अपलोड इनपुट नाम का। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का इस तरीके से यूज कर लूंगा, और यहाँ पर मैं डॉट लगा के कंट्रोल भी, यानी कि अपलोड इनपुट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसको भी डिसेबल्ड कर देंगे लास्ट में, तो अपलोड इनपुट को इस तरीके से लिखिए डॉट डिसेबल्ड, इस तरीके से लिखिए इक्वल टू ट्रू, सॉरी डिसेबल्ड लिखना है हमें, ठीक है। तो डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू इसको भी कर देंगे। अब कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा मॉडल पे क्लिक करने के बाद। ये देखिए रिलोड करके मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा तो इस पर कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा। ये देखिए सब कुछ डिसेबल्ड है, यहाँ क्लिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ हमने डिसेबल्ड कर दिया, ठीक है। एडिट बटन पे जब क्लिक होगा तब हम लोग इसको इनेबल करेंगे। तो ये जो एडिट बटन है ये मॉडल के अंदर है, यहाँ पर आइए, ये जो मॉडल है ना इसके अंदर देखिए एडिट बटन होगा फूटर में, यहाँ पर ये देखिए मॉडल एडिट, है ना। इसमें क्लास लगा हुआ है मॉडल एडिट हाइफन बीटीएन, इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। मॉडल एडिट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आप लोग इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना लीजिए मॉडल एडिट बीटीएन, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं मॉडल एडिट को सिलेक्ट कर लूंगा डॉट लगा के, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, बस इस पर क्लिक करते ही ये सब हमें हटा देना है। तो ये जो फॉर है इसके नीचे ही काम करिए, एडिट मॉडल एडिट बीटीएन, सॉरी मॉडल एडिट बीटीएन इसका यूज करिए। यहाँ पर डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करिए, एक एनोनिमस फंक्शन बना लीजिए, और इस पर क्लिक करते ही हमें ये सब काम हटा देना है। तो इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी इस तरीके से करिए, और जहाँ जहाँ ट्रू लिखा हुआ वहाँ वहाँ फॉल्स कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पर भी फॉल्स इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा, यहाँ जाके क्लिक करूंगा, और मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए सारा सब डिसेबल्ड हो इनेबल हो गया, ठीक है। मैंने रिलोड किया, फिर से क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाके इस तरीके सब देखिए डिसेबल्ड है अभी। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सब इनेबल हो जाएगा, यहाँ पर भी इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, और फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा सब कुछ डिसेबल्ड है। जब यहाँ पर क्लिक कर दोगे तब ये सब इनेबल हो जाएगा। अब जब ये इनेबल होगा तो हमें अपडेट का बटन दिखाना है, जबकि इसको रिमूव कर देना है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जैसे ये डिसेबल हो रहा है, इनेबल हो रहा है, दिस का यूज करिए डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करना है आपको, डी हाइफन नन, इस तरह से डी नन का यूज कर लेना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा ये नन हो जाएगा, तुरंत जैसे क्लिक करेंगे ये भी हाइड हो जाएगा। तो जब ये हाइड होगा तो हमें अपडेट वाला बटन दिखाना है। तो यहाँ पर आइए, इसमें एक क्लास दीजिए मॉडल अपडेट बीटीएन, मॉडल हाइफन अपडेट हाइफन बीटीएन, इस तरह से क्लास दे दीजिए, और इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इतना कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए, ऊपर में ही इसको भी सेलेक्ट करिए, यहीं पर सेलेक्ट करिए, इसके नीचे एक वेरिएबल बना लीजिए मॉडल अपडेट बीटीएन, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का इस तरीके से यूज कर लूंगा, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल भी, इस तरीके से कंट्रोल जेड करूंगा, इस तरीके से डॉट लगा के कंट्रोल भी करूंगा, ये सेलेक्ट हो गया। बस इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको मॉडल अपडेट बीटीएन को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, सॉरी मॉडल अपडेट बीटीएन सही है। इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव मेथड का इस तरीके से यूज करेंगे, और यहाँ पर डी हाइफन नन को रिमूव कर देंगे, डी हाइफन नन इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है दोस्तों, आपका काम हो जाएगा, यानी कि एडिट की जगह अपडेट का दिखने लगेगा। रिलोड करके यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपडेट का बटन आ गया, ठीक है। अब हमें अपडेट करने के बाद फिर से इसको नॉर्मल कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को सभी को समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप लोग जरूर हमसे बताइए, और हमें मैसेज करिए, यानी कि आप लोग हमें मैसेज करके पूछिए, तभी तो आप लोग सीख पाओगे। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सब हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि ये सब इनेबल हो गया। अब हम दोबारा इसको अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी फोटो को रीड करना है, और उसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले फोटो को रीड कर लेंगे, तब हम लोग अपडेट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर पूछिए, मैं खुद आपकी हेल्प करता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।